हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के एक और खूबसूरत शहर जोधपुर में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचाने, ये जोधपुर का जो है मेहरानगढ़ फोर्ट आपके सामने है। मेहरानगढ़ का किला है जहाँ पर अब हम आपको लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, यहाँ की कुछ रहस्यमय गाथाएँ और इस किले का शापित होने का रहस्य, क्योंकि कहते हैं दोस्तों ये किला जो है हमेशा से शापित रहा है। और इसके शाप के बारे में भी बताऊंगा और यहाँ मैं आपको पूरा गाइड जो आपको करूँगा इसके बारे में कि यहाँ पर आप किस तरह से आ सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने जो समय समय पर युद्धों में शहीद हुए उनकी जो यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं, या आप देखिए पढ़ सकते हैं यहाँ सामने। और यहीं जो आपको एक सामने सूरजपोल दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इसी के बराबर में ये आपको साइड में एक और ये देखिए आपको छतरी नज़र आ रही होगी दोस्तों, ये भी एक यहीं पे युद्ध में शहीद हुए थे। अंदर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लिफ्ट के द्वारा भी भ्रमण कर सकते हैं और उसका आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। और यहाँ से गेट से अंदर बढ़ते ही लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है यहाँ पर आपको टिकट काउंटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए आप उस समय की यहाँ पर चित्रकारी यहाँ पर भी हुई है और भी अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ के बारे में भी बताऊँगा। पहले मैं आपको यहाँ क्या बता दूँ, यहाँ एंट्रेंस टिकट जो है, जो यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं, भारतीयों के लिए 200 पर पर्सन। और इसमें 50 रुपये लिफ्ट के किराए के शामिल नहीं है। अगर आप लिफ्ट के द्वारा घूमना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और विदेशियों के लिए ये जो है 600 रुपये पर पर्सन, और प्लस अगर लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी 50 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखिए पहला ये आपका दृश्य दरवाजे के अंदर से जो नज़र आ रहा है, ये इस साइड में आपका टिकट घर है। यहाँ से आप 200 रुपये में अपना टिकट प्राप्त करके यहाँ से आप आगे चलेंगे। और यहाँ से आगे चलने के बाद में इसी हाथ पे देखिए ये जो अपना एक लाइब्रेरी टाइप का बनाया हुआ है, इसी से थोड़ा सा आगे यहाँ कॉर्नर में देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये देखिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों यहीं पर साइड में आपको ये देखिए, पहले मैं आपको एक ये पीतल से बना हुआ नक्शा दिखा दूँ। जी, और इस नक्शे के जस्ट सामने, दीवार की तरफ नहीं बल्कि इस नक्शे के जस्ट सामने, क्योंकि ये पूरा नक्शा जो मेहरानगढ़ फोर्ट का बना हुआ है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा फोर्ट के बारे में भी आपको बता दूँ। तो दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट जो जोधपुर के राजस्थान में है, इस किले को 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। वैसे तो ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसकी ऊंचाई भी लगभग ये जो है 410 फीट है, जिस पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस किले के 7 दरवाजे हैं, जिसमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डेढ़, कामगिरा गेट, फतेह गेट सेकंड, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, यहाँ पर मैं जैसे जैसे आपको बताता भी चल रहा हूँ, और ये साइड में आपको मैंने दिखाया ये लिफ्ट वाली जगह है जहाँ से ये जो आप बंदे जा रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके शाप के बारे में भी मैं आगे बताऊँगा कि इसे क्या किले को शाप मिला हुआ था और क्यों ये शापित है। तो मैंने गेटों के नाम बताए। वैसे दोस्तों मेहरानगढ़ का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और अविस्मरणीय भी है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा जी ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की, जिनके पिता का नाम राजा राममल था। जोधपुर बसने के बाद राव जोधा ने इसे मंडौर से शासित किया, जिसे बाद में अपनी राजधानी जोधपुर में ले आए। मंडौर तकरीबन जोधपुर से जो है 9 से 10 किलोमीटर के लगभग में है, और वो भी एक घूमने का स्थल है और हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आप जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का ये किला है, इस पहाड़ी को जो है स्थानीय लोग भावचेरिया पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और देखिए आपको सामने एक गेट नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इसी पे जब आक्रमण हुआ तो ये आपको गोलों के निशान जो है आपको नज़र आएंगे। देखिए ये यहाँ पर आप रुक के पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जगह जगह उस समय के किले के दरवाजे पे गोलों के निशान जो है, ये देखिए आपको ये जो आप दिख रहे होंगे गोलों के निशान भी आपको नज़र आ रहे हैं। खैर इस दरवाजे से हम अंदर चलते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो किला है, इस किला जो है भावचेरिया पहाड़ी के नाम पर है, ये स्थित है। और
इसका नाम रखा गया था मेहरानगढ़। तो मेहरान का अर्थ जो है हिंदी में सूर्य होता है, और सूर्य जो थे राठौरों के मुख्य देवता थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राठौरों के जो राव थे, राव जोधा द्वारा बनवाया गया था, तो इसलिए इसका नाम मेहरान रखा गया। और गढ़ जो था किले को कहते थे, और अब जो है मेहरानगढ़ पूरा नाम, और फिर एक फोर्ट और जोड़ दिया गया। तो इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों जो थे, जैसे महाराजा मालदेव, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा तखत सिंह, महाराजा हरवंश सिंह द्वारा किले में समय समय पर अन्य निर्माण भी कराए गए। तो दोस्तों, इस किले के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि जब इस किले को बनाया जा रहा था तो बार बार यहाँ की जो दीवारें थी और नींवें थी वो बार बार प्राचीरें थी वो गिरती जाती थी। तो क्योंकि आपको उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या वजह थी। बहरहाल उस किले को रोकने के लिए जो था महात्मा जो थे, एक महात्मा थे, उनका नाम भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी दीवारें जो हैं तभी रुक सकती हैं जब कोई व्यक्ति अपना स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मतलब यहाँ अपनी बलि दे दे, नर बलि। तो उस वक्त एक जो थे राजा राम मेघवाल नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने किले के निर्माण के लिए अपनी स्वैच्छिक बलि दी, और उसके बाद इस किले की जो है मीनारें वगैरह बनकर तैयार हुई। यहाँ दोस्तों आपको रास्ते में जगह जगह आपको देखिए 2-3 जगह आपको लोक गायक भी मिल जाएंगे बैठे हुए। फ़िलहाल देखिए अब हम आगे चल रहे हैं, और आगे चलने के बाद में फिर हम आपको और बताएंगे इसके बारे में। अभी तो आपको मैं बता दूं कि लगभग 500 साल के लगभग की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया, और 5वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक की वास्तुकला आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा और अभी आपको विस्तार से बताता चलूँगा। फ़िलहाल आप जो है थोड़ा दरवाजे तक मेरे साथ चलिए, बने रहिए, और उसके बाद में मैं आपको आगे और बताऊँगा। दोस्तों, मैं बीच में आपको बताता चलूँ, ये उल्टे हाथ पर राव जोधा जी का फालसा भी आपको देखिए नज़र आएगा। ये आगे ऊपर फ़िलहाल बंद किया हुआ है, लेकिन और भी मैं आपको चीज़ें फ़िलहाल आगे दिखाता हूँ दोस्तों, तब तक बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर आपको 5वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी तक की वास्तुकला आपको यहाँ दिखाई देगी। तो किले की दीवारों की जो मैं आपको बताता चलूँ कि चौड़ाई जो है लगभग 68 फीट के करीब है, जो मोटाई जिसे बोलते हैं। और महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय में इस किले में कई इमारतें मुग़ल डिज़ाइन की भी बनी हुई है। इसमें मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे शानदार शैली के बनी हुई इमारतें हैं। अभी देखिए हम आपको थोड़ी देर में एक आपको जो है म्यूज़ियम में भी लेकर चलेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इसका इतिहास और बता दूं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा करवाया गया, और फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया, और शीश महल वगैरह ये अजीत सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। तो इस किले के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कहानी, तो वो कहानी ये है जो जिसके बारे में कहा जाता है किला आज तक भी साक्षित है कि जब किले के निर्माण के लिए इस पहाड़ी का चयन किया गया,
तब यहाँ ऋषि चिड़ियानाथ जी तपस्या में लगे हुए थे। तो किला बनाने के लिए सेना द्वारा वहाँ से उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया गया। तब उन्होंने शाप दिया कि इस किले में हमेशा पानी की समस्या यानी कि काल बना रहेगा, और तब जो है पानी की समस्या, और दूसरी ये कि किला जो है कभी बनकर भी तैयार नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने शाप दिया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो थे, एक तो मानव बलि और दूसरे फिर जो थे राव जी ने उनको ऋषि जो थे ऋषि चिड़िया, उन्हें एक मंदिर और मंदिर के बराबर में एक घर बनवा कर दिया। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर जो था ये 2 रास्ते बताए, और उसके बाद में फिर यहाँ इमारत बननी चालू हुई। तो यहाँ के पे आपको मैं बता दूँ कई हॉलीवुड और यानी कि देसी विदेशी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें एक हॉलीवुड की फिल्म द डार्क नाइट राइजेज, एक द लायन किंग के कुछ दृश्य और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्में इसमें शामिल हैं। किले के आसपास मैं आपको बताता चलूँ कि 4 अन्य और इमारतें भी हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि उस टाइम के समय की ये आपको मैं लेकर आया हूँ, डोली दिखा रहा हूँ। तो डोली के बाद में ये उस समय की मूर्तियाँ वगैरह और भी चीज़ें आपको, फ़िलहाल डोलियाँ जो है उस टाइम में आपको नज़र आ रही हैं, जो जिसमें बादशाह और ये राजा वगैरह बैठकर जाते थे। तो अभी जैसे हमारी कहानी अधूरी रह गई थी और मैं बता रहा था, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो फ़िलहाल यहाँ आप देखिए ये एक और डोली आपको नज़र आ रही होगी, इसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसमें डोली का नाम और जिसे हौदा भी बोलते थे। तो डोली यहाँ मैं थोड़ा सा मैं अपनी गलती में सुधार करना चाहूँगा। डोली वो होती थी जो बंद होती थी, जिसमें लेडीज़ सफ़र करती थी, औरतें सफ़र करती थी, और हौदा जो होता था वो ऊँट या हाथियों के ऊपर रखा जाता था हौदा, और उसमें जो थे महाराजा जेंट्स जो होते थे, व्यक्ति जो थे वो सफ़र करते थे। यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी गलती में सुधार करना चाहूँगा। तो इस म्यूज़ियम में से निकलने के बाद में, अच्छा ये म्यूज़ियम उसी 200 रुपये में इंक्लूड है जो अभी आपको दिया। अब ये देखिए पाली खाना है, तो ये पाली खाने में आप यहाँ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए आप देखिए दोस्तों, तो जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये है डोली है। तो इन डोलियों में उस समय के बड़े घरों की औरतें पर्दे के जो पर्दे में जाती थी, और ये साथ में उनके ये डोली के ऊपर भी कवर होता था। वो जो मैंने आपको पहले दिखाया वो हौदे होते थे। ये देखिए जैसे ये हौदा है तो ये जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था, और डोलियाँ जो थी वो लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। यानी कि एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक हौदा और प्लस एक डोली। अच्छा, डोली को जो उठाते थे, किसी डोली पे 4 कहार लगते थे, किसी पे 8 लगते थे, किसी पे 2 भी लगते थे। तो डोली के साइज़ के ऊपर होता था। देखिए अब ये जैसे ये डोली है सामने आपको दिख रहा होगा, इस पर सोने के पानी का काम हुआ है। और ये भी देखिए हौदा टाइप डोली है, इसे 4 व्यक्ति एक साथ मिलकर उठाते थे। तो ये जैसे ये डोली है, इसे भी 4 व्यक्ति एक साथ मिलकर उठाते थे। ये मोर के आपको आकृति में यहाँ देखने के लिए, और देखिए यहाँ सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से निकल के हम फिलहाल दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरे म्यूज़ियम जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम अभी एंट्री करेंगे, और एंट्री के बाद में ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बैठने का, जो उस समय दरबान वगैरह होते थे उनके बैठने की जगह बनाई गई थी। और ये तस्वीर खाना है, जहाँ पे उस समय से इतिहास से संबंधित यहाँ सारी जो थी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर संजोई हुई हैं। और ये भी उसी 200 रुपये के टिकट में आप यहाँ पर अपना फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये संग्रहालय जितने भी हैं, ये 4-5 इमारतें, यहाँ 4 इमारतें हैं। देखिए आप कितना बारीकी से ये यहाँ पर काम हुआ है। तो 200 रुपये के उसी टिकट में ये सब कुछ इंक्लूड है, और विदेशियों के लिए 600 रुपये में। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ, तो आप भी बोलेंगे कि भाई बार बार ये क्यों दोहरा रहा है। तो बस ये मैं आपको बता दूं। और ये देखिए बिल्कुल एक राजपूत, ठेठ राजपूत शैली, और बीच बीच में आपको मुग़ल शैली के भी इसमें दर्शन होंगे। फ़िलहाल मैं आपको इस संग्रहालय के अंदर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ देखने के लिए बहुत ज़्यादा इमारतें खुली हुई नहीं हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा किले को एक बहुत ही टॉप जो है होटल में बदल दिया गया है, टॉप क्लास होटल। ये देखिए आपको एक और यहाँ पर डोली नज़र आएगी। इससे तकरीबन 6 आदमी, 6 से 12 आदमी के करीब जो थे इसे मिलकर उठाते थे, 12 आदमी, 12 व्यक्ति। और ये देखिए उस ज़माने की समय की तोप भी रखी हुई है। ये सब आप इनके बारे में जानकारी आप पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और देखिए मैं आपको फ़िलहाल दिखाता चलूँ। ये देखिए ये देखिए आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि इसमें खुदा हुआ भी है देवनागरी भाषा में ही।
तो और ये देखिए सामने और भी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उस समय के श्रृंगार दान जिसे बोलते थे। तो और ये उस समय की तलवारें हैं। तलवारों पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये थे जो है अजीत सिंह जी की तलवार थी ये। और अजीत सिंह जी की तलवार के बाद में फिर मैं आपको दूसरी एक और तलवार दिखाना चाहूँगा जो थी। ये तलवार भी कुछ आपको मुग़ल टाइप की शैली है। और देखिए इसमें अरबी या फ़ारसी जो आई डोंट नो अबाउट, और इसमें देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। देखिए आप बहुत आराम से इसे पढ़ पाएंगे कि जो भी है इसमें हिंदी में आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए ये भी जो है संस्कृत का कोई मंत्र है। ये आप देखिए दोस्तों, पढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं आपको बताता हूँ मुग़ल टाइप की। देखिए ये वो तलवार है, इसमें शायद फ़ारसी में या अरबी में जो है लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुग़ल जो है स्टाइल था। ये देखिए मुग़ल बादशाह अकबर 1556 ईस्वी में ये उनकी तलवार है। और ये इस पर सोने का जो लिखा हुआ है, सोने से लिखा हुआ है। और ये देखिए ये भी अरबी या फ़ारसी है क्या है देखिए दोस्तों, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इस पे जो है जो काम हुआ हुआ है ये सोने का काम हुआ है। और ये समय समय पर मुग़ल बादशाहों द्वारा जोधपुर के शासकों को गिफ्ट दी गई थी, क्योंकि उस समय इनका आपस में काफ़ी मेल जोल, और जैसे कि आपको पता ही है और पीछे किलों के इतिहास के बारे में भी बता चुका हूँ। तो राजपूतों से और मुग़लों का सबसे ज़्यादा आपस में संबंध रहे। तो इस उसमें वो वहाँ पर अपने तोहफ़ों का लेना देना आपस में इनका चलता रहता था। ये देखिए दोस्तों, ये मुग़ल कालीन ढाल भी आपको नज़र आएगी। और ये एक सिर का कैप और एक ये हाथी को संभालने वाला अंकुश भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखाते दिखाते मैं आपको देखिए दिख तो रही हैं, लेकिन मैं अभी आपको बीच में अपनी शायद मैंने बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं आपको बता रहा था कि इनके इस किले के आसपास 4 अन्य और इमारतें भी हैं जो आप देखने लायक हैं। जैसे एक चौकेलो गार्डन, ये किले के ठीक नीचे स्थित है। और दूसरा जो है नागणेश जी का मंदिर, ये किले के बिल्कुल दाईं ओर स्थित है। और चामुंडा माता मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे, ये किले के अंदर ही है। और फिलहाल ये देखिए आपको उस समय के जो थे जेवर वगैरह रखने की डिब्बियाँ और पत्रे जो भी है, बहरहाल आप ये देख सकते हैं। इसमें हो सकता है सिंदूर रखते हों या क्या रखते हों, या पैसा रखते हों या रत्न रखते हों, ये तो इस बारे में तो सही मालूम नहीं है। और वैसे आप पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर इसकी देखी। ये देखिए अंदर की तरफ भी इसमें पीतल का कटोरा है ये, और इसके अंदर की तरफ भी लोट जैसे पानी पीने के लिए डुंगिया होती है उस टाइप का ये भी, ये शायद पैसा रखने का या जेवर रखने का कोई ताले सहित कोई डिब्बा है। अब ये देखिए ये आपको ये एक और डिब्बा है, इसमें फ़ारसी या अरबी क्या है उसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैं आपको चामुंडा माता मंदिर भी अब आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों कहते हैं कि ये किला जब ऋषि चिड़िया जी ने इसे शाप दिया था उसके लिए कि भाई यहाँ पर एक तो इसकी दीवारें नहीं रुक पाएंगी, और दूसरे ये कि यहाँ हमेशा पानी की कमी रहेगी। तब से ही ये किला जो है एक प्रकार से शापित किला माने जाने लगा। और पानी की तो समस्या यहाँ पर देखिए पूरे राजस्थान में आज तक भी है, तो इस बारे में तो कोई अलग बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर बलि मांगी गई, और एक मतलब नर मुंड के ऊपर एक व्यक्ति की लाश के ऊपर जो है ये किला बन के तैयार हो। तो कोई भी हो, कोई भी इतिहास हो, कभी भी खून के बगैर पूरा नहीं हो पाता है दोस्तों। खून से मतलब अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने रक्त के जो है एक एक बूंद को बहा देने से। खून से मतलब ये जो है मैं आपको बताऊं कि एक ये तो दोस्तों ये उस समय का आपको ताला जो है, ताले नज़र आ रहे होंगे, ये ताला है। और ये देखिए ये भी देखिए कुछ पता नहीं अरबी फ़ारसी, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता है कि फ़ारसी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। ये देखिए मारवाड़ के सिक्के हैं यहाँ पर, देखिए कॉइन्स ऑफ मारवाड़। और ये देखिए दोस्तों जो उस समय मारवाड़ के सिक्के थे, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से चलने के बाद में अब हम ये देखिए ये, और देखिए ये उस समय की बारूद भर के जो बंदूकें लंबी दूरी के लिए चलाई जाती थी, वो बंदूकें हैं।
और उसके बाद में हम यहाँ से बाहर निकल के अगले हिस्से में चलेंगे। ये चित्र शैली यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये देखिए, ये उस समय के जो सारे चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि प्रिजर्व आज भी बहुत अच्छी तरह से है। ये सूर्यवंशी जो जितने भी यहाँ पर थे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेहरान का अर्थ है सूर्य, और सूर्य का जितने भी थे, क्योंकि ये सब जो थे राठौड़ सब सूर्यवंशी ही थे। तो यहाँ के बारे में देखिए आप, साइडों में जो बोर्ड लगे हों उनमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी इन तस्वीरों के बारे में, इन पिक्चरों के बारे में देखिए बताने के लिए जो है बहुत समय मुझे चाहिए। और ये देखिए दरबार का एक दृश्य आपके सामने यहाँ पर आएगा, आरहट वगैरह है। तो ये सब चित्र जो है आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ से निकलने के बाद में फिर जब हम दूसरे साइड में चलेंगे तो फिर मैं आपको आगे जाके चामुंडा मंदिर भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो उस समय दोस्तों जो है, और वहाँ पर प्राचीरों पर रखी हुई बहुत ज़बरदस्त सी तोपें भी आपको वहाँ नज़र आएंगी। फ़िलहाल अभी हम यहाँ के बारे में देखिए, आप यहाँ आपको चित्र देखिए। और ये सब जो है दोस्तों हमें अपने पुराने समय की याद दिलाता है कि, और राजस्थान के राजसी वैभव की याद दिलाता है। राजस्थान वैसे भी एक नाम ही इसका ऐसा है कि राज करने की जगह, तो उसी के ऊपर राजस्थान का नाम पड़ा हुआ है। राजे महाराजाओं के सारे सिटी जैसे जितने भी हैं, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ वगैरह, ये जितने भी हैं सारे सब कुछ टोटल, ये देखिए सब राजस्थान जो था एक सिटी ऑफ प्रिंस, सिटी ऑफ किंग्स कहा जाता था। सिटी ऑफ किंग्स जो है, स्टेट ऑफ किंग्स कहिए, सिटी ऑफ किंग्स कहिए। बहरहाल राजस्थान ने इतने शूरवीरों को जन्म दिया है कि उनकी गाथा बताते बताते एक जीवन का अंत हो जाए, एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तब भी आप उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में दोस्तों कम ही बता पाएंगे। जैसे कि मैं भी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, जो आपके सामने वही दिखा रहा हूँ। तो आगे इससे संग्रहालय से निकल कर दूसरे हिस्से में मिलते हैं, फिर वहाँ के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ का शीश महल है। तो शीश महल में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ कितने शीशे लगे हुए हैं, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया। एक मिनट में आपको दूसरी साइड से इसे जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं बाहर फ़िलहाल निकल रहा हूँ और चलिए मैं आपको यहाँ की पोशाकें दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब जो है आप चलिए दोस्तों, इस साइड से इसका रास्ता है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ शीश महल का वो कमरा, जो कि खुसूसी तौर पर इसमें देखिए किस तरह के कलर शीशे लगाए गए हैं। बीच में भी शीशे हैं, ये नीचे देखिए ज़मीन में कितना बड़ा शीशा बनाया गया है, ऊपर चारों तरफ शीशे ही शीशे। ये शीश महल था दोस्तों। अब हम यहाँ से देखिए ये पोशाकें देख रहे हैं उस समय की, जो उस समय के राजकुमार और उनके शहजादे वगैरह थे, वो ये पोशाकें पहनते थे। चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर आपको दूसरे रूम में। फ़िलहाल तो यहाँ पर हम एक तरह की भूल भुलैयों में उलझे हुए हैं। दोस्तों, ये हम आए हैं मोती महल में। ये मोती महल भी एक जो है आपको दिख रहा होगा कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर अभी कितना खूबसूरत यहाँ पर कार्य किया गया है, कितना इसमें बढ़िया इसमें काम किया गया है, और कितनी मेहनत उस समय में लगी होगी जब हमारे पास टेक्निक भी नहीं थी। आज तो दोस्तों हम टेक्निक से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास टेक्निक नहीं होती थी। ये देखिए आपको दोस्तों, ये आपको प्राचीर से बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पूरा एक साइड में अभी आपको पूरा जोधपुर से सिटी आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों इस सामने जो प्राचीर पर तोपें रखी हुई हैं, ये भी अभी मैं आपको नीचे से जाकर दिखाऊंगा। और ये देखिए सामने ही आपको पानी निकालने का और ऊपर जो है गोला बारूद पहुंचाने का त्वरित तौर पर एक लिफ्ट जो है स्वचालित नज़र आ रही होगी। चलिए अब हम जो है नीचे चलते हैं दूसरी तरफ, आगे मिलते हैं फिर आपको।
तो दोस्तों अब हम संग्रहालय के एक और हिस्से में आ गए हैं। यहाँ देखिए उस समय हाथ से फेंके जाने वाले भाले जो उस समय युद्धों में इस्तेमाल किए जाते थे, और भी अलग अलग तरह के बंदूकें, छुरे, हथियार, बगनखे और सब कुछ जो है यहाँ पर, खंजर और कुल्हाड़ी जो है, बगनखा, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और ये भरने वाली देखिए बंदूक है उस समय की, काफ़ी लंबी दूरी की मार करती थी दोस्तों। ये देखिए पिस्तौल में खंजर, ये यूनिक चीज़ है। ये बगनखा, ये देखिए 3 साइड में आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, कटार नज़र आ रही होगी, ये सारी कटारें हैं दोस्तों। तो और ये देखिए आपको ये जो है मुग़ल शैली की बनी हुई तलवारें हैं। देखिए इसमें अरबी में और फ़ारसी में, फ़ारसी में ही है, अरबी में तो क्योंकि मुग़लों के टाइम में फ़ारसी ही उनकी मेन बोली थी। और ये देखिए ये सीने बंद वगैरह है, सीने बंद, कलाइयों को रोकने वाला ढाल, और ये सिर की हिफाजत करने वाला। इधर भी आपको तरह तरह की देखो अलग अलग तरह की तलवारें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये बताता है कि उस समय कितना मतलब शस्त्र बनाने में जो थे राजपूत भी काफ़ी आगे थे। चलिए उसके बाद में अभी थोड़ा सा और हम बाहर निकलेंगे, और ये तलवार बनाने की सारी प्रक्रिया यहाँ लिखी हुई है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में दोस्तों ये देखिए आप, 1 मिनट देखते रहिए, ये देखिए ये एक और हिस्सा है रूप महल जिसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था, ये आज भी कड़ियों के ऊपर टिका हुआ है। और यहाँ पर सामने जो है उस समय का ये चौसर एक ही खेल होता था, चौसर जिसे बोलते थे, कुछ शतरंज जैसा समझ सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी अलग है। बहरहाल बाहर आइए, बाहर आने के बाद में जो है अब हम उसके अगले हिस्से में, संग्रहालय के अगले हिस्से में चल रहे हैं। तो दोस्तों संग्रहालय के इस हिस्से में आपको तरह तरह के बच्चों के पालने और चीज़ें दिखा जो है शीशे वगैरह नज़र आएंगे। ये देखिए आप फिलहाल इसमें आपको तरह तरह के जो उस समय बच्चों को खिलाने के लिए पालने होते थे, सुलाने के लिए, ये पूरी लाइन आपको पालनों की यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक दरबार का हिस्सा नज़र आएगा, जहाँ पर महाराजा और उनके दरबारी बैठकर आपस में विचार विमर्श करते थे। तो दरबार ख़ास ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा दोस्तों। ये देखिए, ये बादशाह के बैठने की जगह, राजा के बैठने की जगह होती थी, और ये जो साइड में उनकी जगह है वो सावंतों के बैठने की जगह थी। तो दोस्तों अब ये आ गए हम, ये देखिए ये उस समय की अलमारी हैं, और मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ।
और ये अब हम बाहर एक इसके प्रांगण में आ गए हैं। प्रांगण में आने के बाद में देखिए ये आ गए। तो दोस्तों गर्मी यहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको यहाँ घूमने आना है तो आप जो है यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी आ सकते हैं। मई, जून, जुलाई में आप आने को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों, ये म्यूज़ियम शॉप है, यहाँ से आप अगर कुछ ख़रीदारी करना चाहें, लेकिन आप इसे अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा होता है। तो ये सब जो है आप बाहर से भी बहुत सस्ते में आप ख़रीद सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बाज़ार से बाहर आ गए और ये देखिए एक छोटा सा बाज़ार बना हुआ है। यहाँ पर जोधपुर की और जयपुर की कारीगरी जूतियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। तो दोस्तों जो जूतियाँ यहाँ पर मैंने लेने की कोशिश करी, मैंने रेट पूछा, यहाँ तकरीबन 800-900 रुपये बताए। वही चीज़ बाहर जाके आपको 200 से 250 या हद है 300 रुपये में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से ख़रीदारी आप अवॉइड कीजिए। और ये देखिए, ये आपको एक मंदिर यहाँ पर नज़र आएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम आपको चामुंडा देवी के भी दर्शन कराएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये मंदिर अभी अंदर से बंद था। और जो अंदर महल के अंदर जो इनकी फैमिलियाँ होती थी, फ़ौज के बर्तन अलग होते थे, लेकिन जो महल के अंदर बहुत सारी फैमिलियाँ रहती थी बादशाह से संबंधित, जो उनके रिश्तेदार रहते थे। क्योंकि खाली बादशाह ही नहीं रहते थे, बल्कि उनकी बहनें, भाई, उनके और भी रिश्तेदार जितने होते थे वो उनको अपने साथ ही रखना पसंद करते थे। तो उनका खाना एक ही साथ एक ही जगह पकता था। ये आपको छोटी छोटी साइड में बैरकें नज़र आ रही होंगी, ये जो महल की सुरक्षा के लिए सिपाही होते थे, ये उनके रहने की जगह है। तो दोस्तों ये देखिए, अभी हम आपको प्राचीर पर लेकर चल रहे हैं। प्राचीर पर ये आपको तोपें जो सुरक्षा में लगी हुई रहती थी, और हर समय देखिए आपको सिटी की तरफ, ये आपको यहाँ से साइड में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी लाइन से इसी तरह पूरे किले के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये तोपें, आप देखिए दूर तक आपको ये तोपें तैनात नजर आएंगी। और इन्हें ऊपर गोला बारूद पहुँचाने के लिए और सिपाहियों को खाना पहुँचाने के लिए एक स्वचालित लिफ्ट भी बनाई गई थी, ताकि बार बार सीढ़ियों का उपयोग करने में जो समय बहुत ज़्यादा लग रहा है वो ना लगे। ये देखिए दोस्तों, इधर भी पूरी लाइन में आपको तोपें नज़र आ रही होंगी। तो और ये आपको पूरा जोधपुर शहर सामने नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद में इसी में आपको चामुंडा देवी का मंदिर अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये देखिए।
ये देखिए दोस्तों, चामुंडा देवी का मंदिर ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने। तो ये देखिए, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, यहाँ के श्राप के बारे में बताया और समय घूमने का भी बताया मैंने आपको। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है ट्रेन से दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, बाई बस भी यहाँ पर ऑप्शन है। आप वॉल्वो बस से भी आ सकते हैं और स्लीपर बस से भी आ सकते हैं, साधारण बसें भी चलती हैं और ट्रेन का ऑप्शन भी है। और अगर आप उससे आना चाहते हैं, हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं, तो नियरेस्ट जो है आपका जयपुर एयरपोर्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे जो है अब आगे इजाज़त चाहूँगा। और यहाँ की जो और घूमने वाली जगहें हैं, जैसे अभी आपको मैं लेकर चलूँगा, अगली बार मैं आपको दिखाऊँगा जसवंत थाड़ा। और जसवंत थाड़ा जिसे कि जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है। और उसे दिखाने के बाद में बस फ़र्क इतना है कि जसवंत थाड़ा जो है अपने पिता की याद में बनवाया गया था और जो है ताजमहल अपनी बेगम की याद में। तो दोस्तों अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए गुड बाय।